जिस वक्त ये हमारे पास आए थे उस वक्त तक इनका आउटस्टैंडिंग लगभग 20 लाख रुपए हो चुका था, 19,94,000 रुपये के आसपास। और ख़ुद से भी इन्होंने काफ़ी ट्राई किया, 2 साल लगभग इन्होंने लगाए, बट इनकी बात कभी नहीं बन पाई। और काफ़ी लोगों की सलाह ली, काफ़ी लोगों से पूछा, सब ने बोला बस वेट करो, लेकिन इनको रिज़ल्ट नहीं मिला। लेकिन हमारे पास जब आए, हमने इनको कोटेशन दिया था 4.9 लाख का, लेकिन इनका सेटलमेंट 1 शॉट में करवाया 4.5 लाख में, जो कि इनको कमिट किया था। 6 मंथ्स का टाइम दिया था इनको, लेकिन इनका सेटलमेंट चौथे महीने में कंप्लीट हो गया। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। ये फीडबैक मेरा मनीष सर के लिए है। कोविड में बहुत लोग परेशान रहे हैं, सभी रहे होंगे आई एम श्योर, बट मेरी कंडीशन भी उसी तरीके से बहुत ज़्यादा ख़राब थी। घर में फैमिली में मेडिकल इमरजेंसीज थी, सैलरीज डिडक्ट होना शुरू हो गई थी और लोन सर पर बहुत ज़्यादा हो गए थे। 3-4 बैंक्स के लोन थे मेरे ऊपर, जिसमें से एक कोटक महिंद्रा बैंक का लोन था जो कि बहुत ही बड़ा अमाउंट था, अराउंड 11-11.5 लाख रुपए का लोन था वो, जिसमें मैं कुछ किस्तें भर पाया, फिर मैंने मोरेटोरियम लिया, फिर मैं कुछ किस्तें भर पाया, बट एट द एंड मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी क्योंकि मेरी तनख्वाह इतनी उस टाइम पे नहीं थी कि मैं पूरी किस्तें निकाल पाऊँ। मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर झेलना पड़ा। मेरे ऑफिस में आकर लोग मुझे फ़ोन करने लगे, टॉर्चर करने लगे। मेरी नौकरी भी चली गई इस चक्कर में एक बार, क्योंकि ऑफिस में बहुत ज़्यादा बदनामी होने लग गई थी चीज़ों को लेकर के, और वो रिसेप्शन पे आकर बदतमीजी करते थे सबसे, उस लड़के से मिलवाओ, लड़के से मिलवाओ। बहुत इश्यूज झेले मैंने, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेली और कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा था, क्योंकि जो मेरा बजट था बेसिकली, मैं कुछ बेच के, मेरे पास एक गाड़ी थी कि मैं वो बेच के पैसे दे दूँ, या कुछ भी जो भी सामान बेच के मैं जितने भी अमाउंट को उनको प्रपोज कर रहा था वो नहीं हो पा रहा था। किसी ने मुझे बोला 6 महीने वेट करिए हो जाएगा, साल भर वेट करिए हो जाएगा, बट वेट करने से कुछ नहीं हो रहा था। प्रिंसिपल बढ़ी जा रहा था और टॉर्चर भी बढ़ी जा रहा था। 2 साल तक कैसे कैसे करके मैंने खींचा। फिर ऐसे मुझे लगा कि कुछ तो होता होगा, मतलब कुछ तो ऐसा होता होगा, या पता नहीं क्या मेरे पास ऐड आया क्या, मुझे आज तक याद नहीं है क्या। मैंने बहुत सर्च किया यूट्यूब पे, तो सेटलमेंट गुरु जी मुझे मिले। वहाँ से मैंने उनको अप्रोच किया, उनसे बात की। मुझे बहुत ज़्यादा जेन्युइन लगे, वो बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन लगे, और उसका मैं आपको अभी आगे ही बताऊंगा कि वो जेन्युइन क्यों है, आज भी वो जेन्युइन क्यों है, अभी आपको बताऊंगा। तो उन्होंने टाइम लिया मेरे से, टाइमलाइन मेरे से बांधी। 14.5 लाख रुपए तक प्रिंसिपल पहुंच गया था। मैंने उनको अपना बजट बताया, उन्होंने फिर भी बोला कि कोटक महिंद्रा बैंक है, इसमें इतने इश्यूज होते हैं, ऐसा ऐसा होता है, और आपको एक गिवन अमाउंट उन्होंने मुझे दिया 4,90,000 रुपये तक मैं कोशिश करूंगा सेटल कराने की, और 120 दिन में कराऊंगा कम से कम, ज़्यादा भी हो सकते हैं बट 120 दिन का मेरा टाइम है। आप बिलीव नहीं करेंगे गाइस, जिस चीज़ के लिए मैं 2.5 साल से एफर्ट कर रहा हूँ, इतनी जद्दोजहद, इतनी बदतमीजियाँ उनकी झेल रहा हूँ, उनसे कर रहा हूँ, मतलब सब कुछ बैंक वालों से जो कर रहा था, उनका तरीका ही अलग है यार। मनीष सर आपका तरीका सच में बहुत अलग है। मैंने देखी है, आपकी रिकॉर्डिंग सुनी है, मतलब द वे यू हैंडल द सिचुएशन। और मेरे हिसाब से 120 दिन भी नहीं लगे, 90 दिन में गिवन अमाउंट से 40,000 रुपये कम में करा दिया सेटलमेंट, और 490 बोला था और 450 में उन्होंने सेटलमेंट करा दिया, और वही 1 रुपये की चिक नहीं झेलनी पड़ी। मैं यार सबको रिकमेंड करूंगा भाई। मैं देखो सही बात है, जैसे मनीष सर कहते हैं कि सेटलमेंट कराना होगी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई मजबूरी है ना, तो ये अगर वो फीस, एक छोटी सी फीस भी होती है ना किसी की, और आपका इतना टॉर्चर खत्म हो रहा है जीवन में, भाई मैं सबने झेला होगा यार, मैंने बहुत झेला भाई, क्योंकि मेरी EMI बड़ी थी, अमाउंट बहुत बड़ा था, और हर बैंक का हिसाब होता है। मेरे 3 बैंक से लोन थे, लेकिन जितना मुझे कोटक महिंद्रा ने टॉर्चर किया, मुझे किसी बैंक ने टॉर्चर नहीं किया, और मनीष जी ने मुझे बाहर निकाला। मेरे लिए तो भाई वो सच में गुरु है, ठीक है। तो है, मतलब बात है कुछ, मतलब मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि मनीष सर जेन्युइनली आपने मेरी बहुत ज़्यादा मदद करी है, ठीक है। आपको पता है, आपको हर दिन मैं आपको मैसेज करता हूँ, क्योंकि मेरे को बीच क्योंकि जिस आदमी ने बुरा टाइम देखा होता है ना सर, उसको याद आता है। तो मैंने बहुत बुरा टाइम देखा है, और वो मैं भूलता नहीं हूँ इतनी जल्दी से, इसलिए मुझे याद आता, तो मैं आपको हर दिन थैंक यू बोलता हूँ सर। अगर ज़िंदगी में आपके लिए कभी कुछ कर पाया, भगवान ने मुझे इस लायक बनाया, तो मैं ज़रूर करूँगा सर। थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।